हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बताने वाला हूं कि अगर आप सभी बच्चे सेमेस्टर 1 24-28 सेशन में बीबीएमपी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है या फिर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, तो आप सभी बच्चों का जिन भी बच्चों के रिजल्ट में प्रोमोटेड है, फेल है या अब्सेंट के ग्रुप में अगर रखा गया आप सभी बच्चों को कि आपके रिजल्ट में अब्सेंट लगा हुआ है, प्रोमोटेड है, कुछ है, तो आपको इसको कैसे क्लियर करना है। या फिर बहुत सारे बच्चों मन में होगा कि सर जैसे क्लास 11 12 या 10th में क्या रहता है कि कॉपी रीचेकिंग होता है, तो क्या कॉपी रीचिंग करवाने से फायदा है या आपने जितना मार्क्स का आपने पेपर में लीक कराया उतना तो आपको मिला नहीं होगा, आप सही बच्चे भी जान चुके हैं। तो इसका क्या निपटान हो सकता है, इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, ये मैं आपको बताने इस वीडियो में। तो शेयर कर देना इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, चाहे फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो किया जाए। आप सभी बच्चों को सबसे पहला सवाल था कि क्या भैया कॉपी रीचेकिंग करवा के फायदा। देखिए, नॉर्मली इसे कॉपी रीचिंग कहा जाता है। ग्रेजुएशन में ये वर्ड जो होता है स्क्रूटनी कहा जाता है। ठीक है, स्क्रूटनी करवा के चाहे आप बीबीएमपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है चाहे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, पर पेपर आपको 500 रुपए देने पड़ते हैं। और मैं आपको बता दूं कि स्क्रूटनी करवा के आज तक किसी बच्चे का, मेरे हिसाब से जहां तक मुझे पता है, कभी किसी बच्चे का जो रिजल्ट है वो सुधार नहीं हुआ। प्लस इसका जो रिजल्ट आता है वो कभी आता है नहीं आता ऐसा कोई जानकारी नहीं मिलता, क्योंकि फॉर्म भरवाने टाइम यूनिवर्सिटी वाला फॉर्म भरवा देगा, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट होता है उसका रिजल्ट के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। आपको पता तक नहीं चलेगा कि मान लीजिए कॉपी चेकिंग के बाद 15 दिन बाद, 1 महीना बाद अगर रिजल्ट आता भी है तो आपको मालूम तक नहीं चलेगा। आप यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का चक्कर लगाइएगा तो भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा। बोला कि आ जाएगा तो खुद पता लग जाएगा, ये सब कुछ भी नहीं होता। इसलिए मेरा पहला ऑप्शन रहेगा कि आपको कॉपी रीचेकिंग करवाना है। कॉपी रीचेक करवा के 500 रुपए आपको बर्बाद नहीं करने, क्योंकि आपका रिजल्ट में कोई सुधार नहीं हुआ। तो भैया इसका ऑप्शन क्या है अगर हमारे रिजल्ट में प्रोमोटेड है, किसी पेपर में एब्सेंट है। देखिए, मैं पहले बता दूं, जो भी बच्चों का किसी सब्जेक्ट में अगर प्रोमोटेड लिखा हुआ है, मतलब किसी सब्जेक्ट में बेसिकली पासिंग नंबर 40% से कम है, तो उनको प्रोमोटेड जोन में रखा गया। तो प्रोमोटेड जोन में से निकलने का क्या करना पड़ेगा। अभी जो करंट ईयर 2025 में जो भी बच्चे एडमिशन लिए उनका 25-29 सेशन में फरवरी या मार्च के समय फिर से पेपर होगा। उनके साथ पेपर देके अपना सेमेस्टर वन आप लोग क्लियर करिएगा। ठीक है, कॉपी चेक मत कराना जाइएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आप मुझसे भी व्यक्तिगत रूप सलाह मांगेंगे कि भैया कैसे फॉर्म भरना, मैंने आज से कभी इस चीज में वीडियो नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि जो गलत है उसका मैं कभी सपोर्ट नहीं करता। यूनिवर्सिटी वाले सारे के सारे क्या है भाई, पैसा खाते इस मामले में। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ 500 रुपया आपका जाएगा, लेकिन मैं कभी आपको गलत सलाह नहीं दूंगा। इसलिए कॉपी रीचेकिंग नहीं करवाना जाना चाहिए। आपको जो भी बच्चों प्रोमोटेड है वो फिर से पेपर दीजिए, वो ज्यादा सही है। अब देखिए हुआ क्या है, बहुत सारे बच्चों का, जिन भी बच्चों ने पेपर दिया भी है तो भी उनके रिजल्ट में क्या है, अब्सेंट शो कर रहा है। किसी का इंटरनल शो कर रहा है, किसी का प्रैक्टिकल शो कर रहा है। होता क्या, देखिए जो भी ऑनलाइन जो डेटा आता है ना, ऑनलाइन डेटा में हमेशा गड़बड़ी रहता है। इसलिए कभी भी ऑनलाइन रिजल्ट का भरोसा नहीं करना। जब आपका वो प्रॉपर मार्कशीट आपके कॉलेज में मिलेगा, उस रिजल्ट को और जो ऑनलाइन रिजल्ट आया था उसमें बहुत सारा हमेशा अंतर देखने को मिलता है। इसीलिए ऑफलाइन मार्कशीट जब आ जाएगा, हाँ, वहां पर अगर आपको तभी एब्सेंट कर देता है तो सबसे पहले तो अभी आपको क्या करना, अपने कॉलेज जाके, क्योंकि होम सेंटर था लगभग सभी कॉलेजों का, आप अपने कॉलेज जाइए, कॉलेज जाके बात करिए कि सर हमने अपना पेपर दिया था, फिर भी आपने हमें किस वजह से फेल कर दिया, मतलब उस सब्जेक्ट में अब्सेंट कर दिया। अगर हम नहीं देते, आप हमारे दोस्तों से पूछ सकते हैं जो भी हमारे साथ पढ़ने आए थे। आप अगर आपके कॉलेज में सीसीटीवी तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे झारखंड में कहा जाता है झूठ मूठ कर कि भैया सीसीटीवी फलना, लेकिन कुछ भी नहीं ऐसा, किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। आपने अपना सिग्नेचर किया होगा, सिंपल सा बात है। सिग्नेचर अगर किया है तो भैया वो सिग्नेचर वाला डॉक्यूमेंट आप बोलिए कॉलेज वाला को कि भैया अगर हमने नहीं किया था हम वो डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए कि हमने सिग्नेचर नहीं किया। सिंपल सा लॉजिक हो जाएगा। जिन भी बच्चों का अपसेंट लगा हुआ है सबसे पहले बात करिएगा, या फिर कुछ दिन वेट करिएगा, क्योंकि होता क्या, ऑफलाइन मार्कशीट जो आता है उसमें सब कुछ सही रहता है। अब बोलिए भैया चलिए ठीक है, इसके बाद क्या करना चाहिए। जिन भी बच्चों को, चलिए कहीं बहुत सारे बच्चों का क्या जानबूझ के क्या कॉपी चेक, इसलिए क्या कॉपी चेक नहीं होता। देखते वास्तविकता है, चाहे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो चाहे झारखंड का हमारा कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वहां पर कॉपी चेक नहीं होता। आप क्या लगता है, हमने जब से रिजल्ट आया बहुत सारे बच्चों को हमारे पास मैसेज आ चुके हैं कि भैया हम अपने स्टूडेंट, अपने क्लास 12 में हमारा 96% था, किसी का 90% था, फिर भी हम इतने खराब तो नहीं हो सकते कि हमें पास ही ना किया जाए। हमें अब्सेंट कर दिया गया तो क्या है। तो ऑप्शन यही है लास्ट में, मैंने बोला ऑफलाइन मार्कशीट आने दीजिए। जिनका प्रोमोटेड लगा हुआ है उनका भी हो सकता है, सर गड़बड़ी हुई इसमें हो सकता है, इसलिए इंतजार तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी आप सही बच्चों को सेमेस्टर में जो 25-29 सेशन है उसके साथ अपना पेपर देकर क्लियर करना होगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, जो 25-29 सेशन रहने वाला है इसमें एक नया सब्जेक्ट ऐड होने वाला है जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम या फिर सोशल अवेयरनेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आपके समय में टोटल 6 पेपर था, इस बार सेमेस्टर
वन में 7 पेपर होगा। अब यूनिवर्सिटी वाला क्या करेगा, इस क्रेडिट को कैसे बैलेंस करेगा वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल आपको जिस भी पेपर बैक लगा आप उसके लिए तैयारी करिएगा। और अभी आपके पास समय है सेमेस्टर टू का तैयारी करने का, तो सेमेस्टर 2 का तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाकी जो भी पेपर्स है हमारे चैनल में देखिए कुछ वीडियो अपलोडेड है, तैयारी करें, शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।